रूस की सेना पर यूक्रेन का जबरदस्त काउंटर अटैक। ब्रिटेन से मिले ब्रह्मस्टोन मिसाइल से रूसी सेना पर अटैक। यूक्रेनी सेना ने ब्रह्मस्टोन मिसाइल से हमले किए। ब्रह्मस्टोन मिसाइल ने रूसी टैंकों को किया तबाह। यूक्रेन के हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान। देवनाथ सर, और यही वजह है कि यूक्रेन के हौसले अब और आला होते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हम सूमी के उस पार जाएंगे और रूस के घर में जाकर हम अब कुछ सरप्राइज देंगे। जी हां, पश्चिमी देशों से जो हथियार मिले हैं उससे यूक्रेन की सेना का मनोबल काफ़ी बढ़ गया है। अगर हम युद्ध में देखें तो खार्किव में अब काफ़ी हद तक यूक्रेन की सेनाओं ने रूसी सेना को पीछे खदेड़ दिया है। और परसों तो ऐसी भी खबर आई थी कि आगे बढ़ते हुए जो यूक्रेन की सेना है उन्होंने बेलोग्रेद के ऊपर भी हमला कर दिया है। देखिए, युद्ध में जो रूसी फौजें हैं उनकी लॉजिस्टिक्स चेन ऑफ सप्लाई जो है वो काफ़ी स्ट्रेस्ड हो गई है। कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स एट वन प्लेस, यानी अपनी सारी रिसोर्सेज की मोबिलाइजेशन एक सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव पर नहीं हो रही है। रूस की फौज एक साथ 6 या 8 जगह पर युद्ध कर रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो रूस की जो रिसोर्सेज हैं, उनके हथियार, गोला बारूद हैं, वो डिस्पर्स हो गए हैं। बैटलफील्ड पर देवनाथ सर, एक बात मैं समझना चाहता हूं, नहीं हो रहा है। ये दावा भी किया गया है कि रूस को इस बार जितना नुकसान झेलना पड़ा है वो किसी इन्वेडिंग आर्मी के लिए एक तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो उसने नुकसान झेला। क्या ऐसा सही है घोष सर? क्या ये बात सही है? जी हाँ, इतना तो कोई भी इन्वेडिंग आर्मी को इतना प्रॉब्लम्स नहीं हुए थे। वैसे अगर हम देखें तो नेपोलियन जब रशिया में गया था वो तो हार ही गया था, उसके प्रॉब्लम्स हुए थे। लेकिन अभी मॉडर्न टाइम्स में मेरे ख्याल में और कोई देश का मॉडर्न टाइम में वाकई ऐसा नहीं हुआ। तो फिर क्या ये बातें ये इशारा करती हैं कि इस समय अपने डेस्परेशन के पीक में चल रहे होंगे व्लादिमीर पुतिन? ये अहम खबर देखिए। यूक्रेन जंग पर चेचन कमांडर रमजान कादिरोव का दावा, सब कुछ एज पर द प्लान जा रहा है। रमजान कादिरोव कह रहे हैं यूक्रेन को शैतानों से मुक्त कराना जरूरी। रमजान कादिरोव शैतानों से मुक्ति के लिए यूक्रेन में लड़ेंगे और भीषण जंग। क्या कभी भी जिसकी स्ट्रैटेजी सही जा रही होती है उसको सामने आकर यह कहना पड़ता है अमिताभ सर कि दिस इज गोइंग एज पर द प्लान? देखिए, ये एक प्रोपोगेंडा वॉर भी है। एक तो युद्ध हो ही रहा है, एक वाक युद्ध भी चल रहा है। उस प्रोपोगेंडा वॉर का ये सारा हिस्सा है। अगर आप एनालाइज करें इवेंट बाय इवेंट, मारियोपोल पूरी तरह से रूसी कब्जे में आ गया। 1000 यूक्रेनी सोल्जर और वो अजोव नेशनल आर्मी जो एक राइटिस्ट फोर्स है उसने सरेंडर किया, वो अभी रूस के कब्जे में है। खार्किव पे लड़ाई चल रही है। खार्किव को न दोनों तरफ ने पीछा नहीं छोड़ा है, पूरी तरह से इनका साउथ कैप्चर कर लिया है रूस ने। ये एक प्रोपोगेंडा। आप वॉर में आर्म्स देंगे, किसको देंगे? इनकी सेना कम होती जा रही है, इनका स्पेस कम होता जा रहा है, ज्योग्राफिकल स्पेस। आप आर्मामेंट्स देके कितना ट्रेनिंग दे पाएंगे? टैंक और आर्टिलरीज और ये कितना आप कर पाएंगे? आपको अभी फिलहाल, जो मैं हर बार कहता हूं, आपने शांति का रास्ता अपनाना क्यों छोड़ दिया है? क्या आप चाहते हैं कि पूरी तरह यूक्रेन एक लैब बन जाए तबाही का? क्या यूक्रेन तबाही का लैब बनता जा रहा है? सर, आपने बहुत बड़ी बात कही। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।